नमस्कार, मैं हूं एजी और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। बता दें कि अभी 2 दिनों में आप देख सकते हैं यानी 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से 2 बार अपील की। उन्होंने कहा कि आप शादी विवाह के उत्सव पर सोना न खरीदें। उन्होंने इसके साथ और भी चीजों को जोड़ा, कहा कि डीजल पेट्रोल में कमी करें, वर्क फ्रॉम होम करें। उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया कि आप डीजल का व्यवहार कम करें, सोलर का उपयोग करें। इस तरह की तमाम जो चीजें थी उन्होंने जनता से अपील की। इसके पीछे जो तर्क है, इसके पीछे जो कारण है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये अपील बहुत अच्छी चीज है, जनता से अपील होनी चाहिए। उन्होंने कहा भी कि ये देश हित में होगा, ये भी बिल्कुल सही है। आज जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पर उसका कितना असर पड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया अपील बिल्कुल सही है। उनके अपील के ये मायने हैं कि अगर आप अभी से इनकी कमी करते हैं, यानी अगर आप डीजल पेट्रोल की कमी करते हैं, गैस की कमी करते हैं, सोना कम खरीदते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हमारे भारत में नहीं होती, कहीं ना कहीं से हम कच्चे तेल को खरीदते हैं। तो अगर आपकी ये आदत होगी तो आने वाला जो समय है वो बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, एक संकेत भी है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कच्चे तेलों के दाम में वृद्धि हो रही है, आप उस पर अगर नजर डालें तो आपको लग सकता है, देखिए 5 राज्यों के चुनाव भी समाप्त हो गए, तो कहीं ना कहीं अब इनके दामों में वृद्धि होगी। अगर और ये वृद्धि जो होगी वो हमको जिस तरह से अनुमान लोग लगा रहे हैं, वो वृद्धि हल्की फुल्की नहीं होगी, काफी ज्यादा होने की संभावना बताई जा रही है। अब क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। तो अगर आपके आदत में ये शामिल होगा कि आप जो मोटरसाइकिल से कहीं चाय पीने जाते हैं, उसकी बजाय अगर टेम्पू से जाए, पैदल जाए, तो बिल्कुल आपको बचत की आदत लग जाएगी। और जब बचत की आदत लग जाएगी तो आपको आने वाले समय में अगर तेल पेट्रोल के दाम में वृद्धि होती है तो आप पर उतना प्रभाव नहीं डालेगा, आपकी लाइफ स्टाइल में उतना बड़ा जो परिवर्तन एक तरीके से नजर आएगा वो नहीं होगा, सब चीजें सामान्य रहेगी। तो उनका मेन मकसद जो है लग रहा है यही है। साथ ही अब विपक्षी पार्टियां जो है वो अलग अलग तरीके की भी बात कर रही हैं। उनका भी एक तर्क है कि क्या हम आर्थिक मंदी के तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं $1 की कीमत आज लगभग 100 रुपये के बराबर हो गई है। तो मतलब ये इस तरह से दामों में वृद्धि होते जा रही है, ये रुपया कहीं ना कहीं गिर रहा है, तो इसको लेकर भी है कि हमारा रुपया मजबूत होगा। ये तमाम चीजें हैं। तो विपक्षों का अलग आकलन है, पक्ष का अलग आकलन है। इस बीच जो हम आपको बता रहे हैं, जो अगर आप इसमें कमी करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लाइफ स्टाइल में कोई बहुत परिवर्तन नहीं होगा और आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। ये बिल्कुल सही आह्वान है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या यह पालन केवल जनता ही करेगी? क्या नेताओं को, मंत्रियों को और खुद प्रधानमंत्री मोदी को यह पालन नहीं करना चाहिए? आप देख सकते हैं कल सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, कितनी बड़ी काफिले, गाड़ियों का कितना काफिला पहुंचा हुआ था। तमाम मंत्री जो हैं वो वीआईपी कल्चर के थ्रू कितनी गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। खुद बिहार में हमने सम्राट चौधरी को देखा, कितनी गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को क्या ये अपील नहीं करनी चाहिए? क्या उनको खुद पहले अपने पर ये लागू नहीं करना चाहिए कि हम जो है इस्तेमाल कम करें? हम अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को कहें कि वो व्यवहार में वीआईपी कल्चर है, गाड़ियों की जो रैली है वो कम लेकर चले। इससे एक अच्छा संदेश भी जाता और जनता भी निश्चित तौर से पालन करती। देखिए, जब जब देश पे संकट आया है, जनता जो है वो ऐसा नहीं है कि वो पालन नहीं करती, समझौता नहीं करती। लेकिन यहाँ पर जो 2 तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है कि आप एक तरफ जनता से कह रहे हैं कि आप पालन करें और आप अपने मंत्रियों, विधायकों खुद जो देख रहे हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं।
दूसरी बात, पक्ष वाले लोग कुछ कह रहे हैं कि देश में यह पहली बार अपील नहीं हुआ है, इसके पहले भी अपील कई बार हो चुके हैं, कई प्रधानमंत्रियों द्वारा अपील किए गए। बिल्कुल सही है, देश में अगर संकट आएगी तो बिल्कुल जनता से अपील की जाएगी और जो देशभक्त जनता है वो भी इसको पालन करेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जैसे एक उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था एक वक्त का खाना छोड़ देने के लिए, लेकिन इस एक वक्त के खाने को छोड़ने की अपील करने से पहले वे स्वयं अपने घरों में ऐसा काम किए। उन्होंने खाने को छोड़ा, अपने परिवार वालों को भी एक दिन छोड़ने के लिए, उपवास रहने के लिए कहा, और तब उसके बाद उन्होंने जनता से आके अपील की कि देखिए अन्न पर संकट है और हम चाहें तो वो दूर कर सकते हैं और आप एक दिन उपवास रहें। जनता को ये बातें भी सही लगी कि खुद हमारा प्रधानमंत्री जो है इस तरह के कार्य को कर रहा है, हम उसमें और आगे आए और देश में जो संकट है उसको दूर करें। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी भ्रामकता नजर आ रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं, रैलियों में गाड़ियों का काफिला लेकर दौड़ रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री जो हैं, उनके मंत्री जो हैं वो वीआईपी कल्चर को अपना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप अपील पर अपील किए जा रहे हैं। हमारी भी ये राय होगी, अगर हमारा वीडियो आप सुन रहे हैं तो आम जनता से भी ये राय होगी, बिल्कुल ये सही चीज है और इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी जरूरत अगर टेम्पू से जाने से हो जा रही है, सरकारी बसों से जाने से हो जा रही है, तो आप अपने कारों का व्यवहार कम करें, क्योंकि इससे हमारे पैसे जो है वो विदेश जाते हैं, हमारे यहाँ तेल पेट्रोल नहीं होते। तो अगर हम इसको संचय करेंगे तो हमारी देश की स्थिति जो है और आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। तो इसको समझने की जरूरत है और इसको अपनाने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे, जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और स्वयं प्रधानमंत्री से भी ये अपील करना चाहेंगे कि आप भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, देशवासी बिल्कुल इसका पालन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमने जो प्रधानमंत्री ने बात कही और जनता की जो दर्द है, दोनों को हमने समझाने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक हमें दी इजाजत। नमस्कार।